राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में अपने शरीर के शोक जनित 8 चिन्हों का वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों की दृष्टि से युद्ध करने का अनौचित्य बताते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न चाश्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। 31वां श्लोक। हे केशव, मैं लक्षणों शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय भी अर्थात लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। व्याख्या। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। टिप्पणी। जितने भी शकुन होते हैं वे किसी अच्छी या बुरी घटना के होने में निमित्त नहीं होते, अर्थात वे किसी घटना के निर्माता नहीं होते, प्रत्युत भावी घटना की सूचना देने वाले होते हैं। शकुन बताने वाले प्राणी भी वास्तव में शकुनों को बताते नहीं हैं, किंतु उनकी स्वाभाविक चेष्टा से शकुन सूचित होते हैं। तात्पर्य है कि किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह होता है, हर्ष होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाता है, मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना, कंप होना, मुख का सूखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं, ये व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे हैं। टिप्पणी। यद्यपि अर्जुन शरीर में होने वाले लक्षणों को भी शकुन मान रहे हैं, तथापि वास्तव में ये शकुन नहीं है। ये तो शोक के कारण इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि में होने वाले विकार हैं। इसके सिवाय आकाश से उल्कापात होना, असमय में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट सा जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि जो पहले शकुन हुए हैं वे भी ठीक नहीं हुए हैं। इस तरह अभी के और पहले के इन दोनों शकुनों की ओर देखता हूँ तो मेरे को ये दोनों ही शकुन विपरीत अर्थात भावी अनिष्ट के सूचक दिखते हैं। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा, ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते, कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकों की प्राप्ति होगी। इस श्लोक में निमित्तानि पश्यामि और श्रेयः अनुपश्यामि, इन दोनों वाक्यों से अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देखूं अथवा स्वयं विचार करूं, दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिखता। संबंध। जिसमें न तो शुभ शकुन दिखते हैं और न श्रेय ही दिखता है, ऐसी अनिष्टकारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के 32वें श्लोक में प्रकट करते हैं। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ। व्याख्या। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। मान लें कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए
तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इनमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता, अर्थात मेरे मन में विजय, राज्य एवं सुखों की कामना नहीं है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय, राज्य और सुख की कामना ही नहीं है, तो फिर कितना ही बड़ा राज्य क्यों न मिल जाए, पर उससे हमें क्या लाभ? कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाएं, पर उनसे हमें क्या लाभ? अथवा कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहें, पर उससे भी हमें क्या लाभ? तात्पर्य है कि ये विजय, राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्व हो, परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है, अतः ये हमें क्या सुख दे सकते हैं? इन कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे? राज्य, भोग आदि तो कुटुंब के लिए ही होते हैं, पर जब ये ही मर जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा? भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें और अधिक चिंता, शोक होंगे। संबंध। अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते, इसका हेतु आगे के 33वें श्लोक में बताते हैं। ये सामर्थे कांक्षितम् नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। व्याख्या। येषाम् अर्थे कांक्षितम् नो राज्यं भोगः सुखानि च। हम राज्य, सुख, भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। आचार्यों, पिताओं, पितामहों, पुत्रों आदि को सुख आराम पहुँचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहें, इसके लिए ही हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं। तो इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। पर वे ही ये सब के सब अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें न प्राणों का मोह है और न धन की तृष्णा है, हम मर बेशक जाएं पर युद्ध से नहीं हटेंगे। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए, अर्थात इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें? प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च का तात्पर्य है कि वे प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को छोड़कर वे खड़े हैं। अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वे मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते? अतः यहाँ प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशा का त्याग करने में ही है।